अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले इस कभी ना खत्म होने वाले कीटाणु की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हेडफोन का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे गांडू जीवी को देखकर ना गालियाँ कूद कूद कर बाहर आती हैं। अच्छा, हमें देख करके लोगों के मुंह से गालियां निकलती है और इन बहन की पकौड़ी को देख करके लोगों के खड़े हो जाते हैं। रोंगटे भाई साहब, रोंगटे क्या सोच रहा है तू? तो इसलिए हो सकता है मेरे मुंह से भी गालियाँ निकल जाए। वाह 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 भाई साहब, हो सकता है कि हमारे मुंह से भी गालियां निकल जाए। हाँ बिल्कुल, हम तो भाई यहाँ पे यूं ही मार्केट में सब्जी लेने आए कि तुम गालियां तो और सुन ले, मत चुद देंगे तुम्हारी। जय श्री राम दोस्तों, मैं मोनिका सिंह और आज हम फिर से एक रोस्ट करेंगे अखंड चूतिया पाखंड हलाला की दुनिया की शहजादी रोस्टर हीर, जो मैंने पिछली बार इसकी वीडियो बनाई थी भाई, रिप्लाई रोस्ट जो भी आप समझ लो, ठीक है। और बहन की पकौड़ी में जो पिछवाड़े में मिर्ची लगी है, कहते देख के आनंद आ गया। चलो भाई साहब, फिर से दोबारा इनकी वही उसी प्रकार बढ़िया से खीर बनाएंगे। इस बार खीर सादी नहीं बादाम की होगी। तो भाई शुरू करते हैं। इस दीदी के एक वीडियो का मैंने बहुत पहले रिप्लाई किया था, जब मुझे सही से वीडियो बनानी भी नहीं आती थी। फिर वही बकचोदी, तुझे पहले भी वीडियो बनाने नहीं आती थी और अभी भी नहीं आती है, समझ रही हो? वह 14 मेगापिक्सल का कैमरा खोल के चुत्तर जैसा चेहरा बना करके आ जाती हो। करिए, रिप्लाई करिए। दीदी खुद ही कंफ्यूज है, मतलब कि सही मायने में दीदी को यही नहीं पता है कि रोस्ट किसे कहते हैं और रिप्लाई किसे कहते हैं। तो चलिए इस दीदी को हम रिप्लाई के साथ रोस्ट करते हैं। ओके भाई, ठीक है। हमें बिल्कुल नहीं पता कि रिप्लाई कैसे किया जाता है, रोस्ट किया मतलब कैसे किया जाता है। अब हमें ये चाची चूची हमें सिखाएंगी कि भाई रिप्लाई के साथ साथ रोस्ट कैसे किया जाता है। तो भाई जितने भाई बंधु हमारे देख रहे हैं, तो चाची 420 की फुल वीडियो देखिए और देखिए ये सिखाती है कैसी कि रिप्लाई के साथ साथ रोस्ट कैसे किया जा सकता है। तो भाई इस वीडियो शुरू करते हैं। इस यूट्यूब चैनल का नाम है रोस्टर हीर और इस हीर का हम बनाएंगे खीर। अरे रे, इस हीर का खीर बनाएगी, पर ना तो इस हीर को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। अरे क्या बात कर रही हो बहन की पकौड़ी, हम एक बात बता, तुम कहती हो हमें डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। पहली बात भाई, हमें कोनो बाबा सिर या कब्जियत थोड़ी है कि हम तुम्हें डाइजेस्ट करने के लिए बारे में सोचे। अगर चलो मान लिया नहीं भी कर पाया, ठीक है, मार्केट में बहुत दवाइयां उपलब्ध है भाई डाइजेस्ट करने की, सब चलेगा। लेकिन 1 पॉइंट फॉर मी कि भाई हम कोनो नरभक्षी नहीं है जो इत मोहतरमा को मैं निगल जाऊं, ठीक है, पूरी तरीके से, क्योंकि इनकी खुद की शकल चुड़ैल से कम नहीं लगती। ना जाने मोहल्ले के कितने बच्चे डकार लिए, समझ गए? तो अपना ऐसा कुछ है नहीं सीन। ये बहन की टकी दूसरे को रोस्ट करते करते खुद को ही रोस्ट कर जाती है। अबे भैंसड़ी की, जरा ध्यान से सुन। मैंने ये नहीं कहा है कि तू सब पे भारी पड़ रही है, मैंने ये कहा है कि सब तेरे पे भारी पड़ रहे हैं। यार मुझे तो एक बात समझ नहीं आई, इस बहन की पकौड़ी ने मेरे को बोला कि हम सिखाते हैं कि रोस्ट और रिप्लाई कैसे किया जाता है। ये बहन तो रोस्ट कर रही है कि रिप्लाई की बहन डायरेक्टली कोई मोहल्ले की लड़ाई कर रही है, जो भैंसड़ी वाली या लैडी वाली कर रही है। चलो भाई कोई बात नहीं, रोस्टिंग में इतना चलता है। तो भाई सुन बे बहनचोद, मेरी बात सुन तू पहले, ठीक है। तुमने कहा कि हमने ये नहीं कहा कि तुम किसी पे भारी पड़ रही हो, लोग तुम पर भारी पड़ रहे हैं। तो भाई बात ऐसा है, ठीक है, झांसी की रानी की कभी नाम सुने तुमने? कभी सुना होगा, क्योंकि भाई तुम तो खुद हलाला वाली हो, शायद कभी पढ़ा हो। तो जो झांसी की रानी थी वो भाई अंग्रेजों से लड़ाई की, जो अंग्रेजी जो थे शासन, वो झांसी की रानी के ऊपर भारी पड़ रहे थे। लेकिन एक झांसी की रानी ने सभी अंग्रेजों की वाट लगा दी युद्ध में, ठीक है। तो वही मैं हूँ, बुझी बात तो वही है, चाहे तो ऐसी कर चाहे वैसी कर, समझ रही हो? लगता है तेरे साथ साथ तेरे कानों को भी पेलाई की जरूरत है। क्या 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 पेलाई की? यार सही बताओ दोस्तों, ये कटमुल्लियों का मुझे एक चीज समझ नहीं आता। अभी इसने कहा कि हम रोस्टिंग और रिप्लाई करेंगे, अब ये पेलाई की क्या है? कानों की पेलाई तुम क्या कान वान में भी डलवाती हो क्या हलाला के दौरान? यार कुछ भी मतलब बाजी हम लोग करते हैं, आगजनी हम लोग करते हैं, मतलब जितना कुछ भी इसने कहा है वो सब हम लोग करते हैं। तो भैंसड़ी की ये क्या है फिसाली, क्या है ये जो वीडियो है, ये अभी बंगाल में जो हाल ही में तेरे बाप लोगों ने मिलकर जो दंगा फैलाया है ना, पुलिस की गाड़ियां जलाई है, आगजनी की है, पत्थरबाजी की है, ये वही की वीडियो है। बहन की टकी थोड़ा होश में बोला करो ना, इतना पेलेंगे कि झेल नहीं पाओगे। यार ये बात बिल्कुल सही बोला बहन की टकी ने। मुझे एक बात समझ नहीं आया, चलो मान लिया हम तो झेल नहीं पाएंगे, क्या है ना कि हमारी जो स्टेमिना है वो तुम्हारे जैसी नहीं है झेलने की, ठीक है। और रहा बात दूसरी कि तुम्हारे बाप लोग भाई, जिसकी खुद के घरों में हलाला वाले सिलसिले चलते हैं, जिनको खुद नहीं पता कि हमारे बाप कितने हैं, वो हमारे बापों के ऊपर मत जाओ तो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, ये जो वीडियो है ना, ये मतलब हमारे बिहार साइड में कहावत है कि नॉलेज इनकी आंख से लेकर गांठ बराबर और ज्ञान चुदवाओगे कहते ब्रह्मांड बराबर। तो भाई आइए इनकी फुल वीडियो हम आपको दिखाते हैं। बंगाल में आज सुबह से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और कोलकाता पुलिस के बीच संग्राम चल रहा है। ममता सरकार के विरोध में मोर्चा खोलने वाली बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी में आग लगाई है। कोलकाता और हावड़ा में सुबह से ही हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी तो भाइयों आपने देखा, ये बंगाल में जो पुलिस की गाड़ी जलाने का जो वारदात ये मोहतरमा जो वीडियो में दिखा रही थी, ये एक राजनीतिक मुद्दा है जो बीजेपी कार्यकर्ता और ममता बनर्जी की सरकार में जो चल रही थी, जिनके आपस के मुद्दों में ये सारी घटनाएं हुई है, जिनको ये चमन चूतिया औरत धार्मिक मुद्दा बता रही है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में अक्सर कहा है कि भगवा वस्त्र देख करके आप किसी को भी हिंदू मत समझिए, क्योंकि आजकल तो भगवा वस्त्र पहन के लोग मस्जिदों की तोड़फोड़ भी करते हैं और जब जांच होता है तो पता चलता है ये तो कोई खान था, ये तो कोई पठान था, ये तो कोई, समझ रहे हो ना।
तो भाई इस तरह के सिलसिले होते हैं। तो भगवा वस्त्र, हर भगवा वस्त्र ओढ़े व्यक्ति हिंदू नहीं होता, कुछ भगवा वस्त्र ओढ़ने वाला खान पठान रहमान भी होता है। आई एग्री, ये बात ये बिल्कुल सही बोल रही है कि इसके पास झूठ की बहुत बड़ी खेती है। आई ऑल्सो एग्री विथ यू, ठीक है, आई ऑल्सो एग्री विथ यू, ओके। और रहा बात झूठ की खेती की, तो मैंने पहले बोला था भाई हमारे पास 20 डिसमिल का झूठ का खेती है और जिसको बेच के मैं अंबानी की बहू बनूंगी। मैंने ये पहले भी बोला था भाई, आई एग्री विथ यू। बहन की पकौड़ी अंबानी की बहू बनेगी? कितनों की बहू बनेगी? अरे 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 बहन की पकौड़ी, वो क्या है ना, हमारे में हलाला नहीं होते, हमारे में 3 तलाक नहीं होते, लेकिन मैं तुम्हारा फ्यूचर सोच रही हूँ कि ना जाने तुम कितनों की बेगम बनी रहोगी और ना जाने कितनों से हलाला चलेगा तुम्हारा। पहले ही कमर पकड़ के चलने की नौबत आ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रेग्नेंट हो। वैसे कितने महीने का है? खैर छोड़ो। अच्छा, मतलब अगर हम ऐसे चले तो हमारा कमर पकड़ने की नौबत आ गई और तुम कहते दीवार के ऊपर ऐसे पसार के बैठो तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी ढीली नहीं पड़ गई है? ये बताओ। और क्या बोला तुमने कि मेरा कितने महीने का है? अरे यार क्या तुम भी, हम खाते पीते घर की मतलब पैदाइश है, देख सकती हो, समझ रही हो। एक जितना मेरे हाथ में मांस होगा ना तो तुम्हारे पूरे मिला करके देह में नहीं होगा भाई। इसी कारण बस आज तुम्हारी शरीर कुपोषण की आखिरी सीमा पर चली गई है, क्योंकि भाई जो इंसान दूसरों से जलते हैं, दूसरों के शरीर से जलते हैं, वो इंसान हमेशा कुपोषण की आखिरी सीमा पर ही रहते हैं। वो कभी ऐसी उनकी शरीर, भाई हमारी शरीर से देखो कितने लोग जल रहे हैं भाई, खाते पीता शरीर है भाई। देख रहे हो फिल्टर का कमाल। इस दीदी को ये लगता है कि फिल्टर लगाकर बकचोदी पेल जाएगी और किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो भोसड़ी वाली दीदी, आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जब फिल्टर यूज करते हैं ना तो हमारा फेस जो है वो अलग ही फोकस मारता है, जो कि आपका मार रहा है। दूसरी बात, हम फिल्टर यूज करने के बाद जो हमारा ये चीज जो है इस पे शाइनिंग आती है। तीसरी बात, देखो भाई झांट वाली दीदी, कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके जैसे जो फिल्टर भी लगा ले, मेकअप भी कर ले, लाली पाउडर भी लगा ले, तो भी उनकी शकल गांड के गांड ही जैसी रहती है, कोनो फर्क नहीं। ना उनका इधर से उठता है, ना उनका इधर से उठता है, ना उनको इधर से उठता है, ठीक है। और रहा बात दूसरी, तो भाई फिल्टर लो, भाई लो, देख लो, फिल्टर होगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो ऐसा शो करेगा ना यार, आईब्रो या लिप्स, ओके, नेचुरल ब्यूटी, ठीक है। लेकिन तुम्हारा ऐसा है कि तुम फिल्टर लगा लो, तुम लाली पाउडर यूज कर लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा शकल नहीं सुधरेगा, तुम्हारे शकल भाई गोबर के उपले जैसा ही रहेगा, आई श्योर। बिना फिल्टर के ना तेरा चेहरा ऐसा लगता है जैसे कुत्तों ने दबा कर। ये छोड़ जाने दे हटा। कटमुल्ली एक बात बता मेरे को, तेरे को बहुत पता है कि कुत्ते दबा कर करते हैं या बिना दबाए, कहीं तू भी कुत्तों के साथ संभोग तो नहीं करती? मतलब हर वीडियो में यार मुझे लगता ही नहीं कि ये मेरे को रोस्ट कर रही है या मेरे को रिप्लाई कर रही है। ऐसा लग रहा है भाई जो कॉल कर होती है दिल्लियों की सड़कों के बाहर, सेम वही, ठीक है, हर जगह पे दबा के पेलम पेलाई, ऐसा तो वैसा। तो अब क्या है कटमुल्ली, तेरे को नमाज नहीं पढ़ती साली? तो एक इसकी शक्ल देखकर इसकी औकात का अंदाजा नहीं पता लगाया जा सकता, क्योंकि देख ही रहे कमर पकड़ के चलने की हालत है और लेवल इतना हाई है कि सनी लियोन का जो होलसेल का बिजनेस है ना, वो भी इसके आगे फेल है। तो भाई अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस इस बहन की पकौड़ी को सनी लियोनी का होलसेल बिजनेस ही पता है। मुझे एक बात बताना, कहीं तू भी सनी लियोनी के साथ उसके बिजनेस में पार्टनरशिप तो नहीं है? सही बताना यार, ये क्या है? ओ माय गॉड, हे मेरे राम, ये क्या लड़की है? इस बकचोद कालीचरण बाबा के ऊपर क्या ही बोलूं, खुद ही देख ले बेचारे का क्या हाल हुआ था बकचोदी करने के बाद। भाई मैंने पिछले वीडियो में इस बहन की पकौड़ी को ये बता दिया था कि जो हमारे कालीचरण जी महाराज है उनको जेल क्यों हुई थी या उनके ऊपर एफआईआर क्यों हुई थी, क्योंकि उन्होंने गांधी जी की सच्चाई लोगों के आगे रख दी थी, ठीक है। और उनके बातों से लोगों के पिछवाड़े में बहुत बड़े तीर चले थे और बहुत मिर्चियां लगी थी, इतनी जली थी उनके पिछवाड़े कि मतलब जल के एकदम राख हो गई थी, पिछवाड़े का एकदम धज्जी उड़ गया था, ठीक है, इतनी जली थी। और उसके बाद उनको जेल जाना पड़ा, जो बात पूरे भारत में सबको पता है, ठीक है। तो कुछ नई बात करो जो लोगों को शायद ना पता हो, ठीक है। तो यही बात को रिवाइंड करके बताना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सुफरा जरगर, अबे अनपढ़ गवार, वो सुफरा नहीं सफूरा है। थैंक यू मस्टराइन जी, धन्यवाद, ठीक है। आपको 4 चप्पलों की तोपों की सलामी देना चाहती हूँ, क्योंकि क्या है ना, मैं जब स्कूल में भी थी तो मुझे हिस्ट्री के जो हुमायूं, अकबर और आपका औरंगजेब, ये सारे खानदान और उनके तिथियां याद नहीं रहती थी, नाम इतने मतलब अटपटे से, ठीक है। वही नाम आप लोग को भी आजकल है, मतलब सफूरा, तो क्या था, नुजरा, नुजर, जो भी हो, मतलब बहुत अटपटे सा नाम है, ठीक है। जैसे एक सीधी सादी नाम होती है भाई, जैसे हम लोग में कुंवारी, सिंह, यादव, दुबे, ठीक है, ब्राह्मण, ऐसे लगते हैं, ठीक है, टाइटल, लेकिन इनके नाम थोड़े से अटपटे होते तो यार आई नॉट रिमेंबर दिस, ठीक है, मुझे याद नहीं होते, क्योंकि मैं बचपन से हिस्ट्री में बहुत वीक हूँ और ये सब अकबर के भी जमाने के जब वहाँ पे क्वेश्चन आते थे तो मैं उसका हल नहीं कर पाती थी, क्योंकि यार बहुत अटपटे से है ना, इसीलिए। ये बता, कभी स्कूल नहीं गई क्या? ये माँ बाप ने कभी स्कूल नहीं भेजा तुझे? बताओ, ये करेंगे औकात की बात, जिन्हें सही से हिंदी तक नहीं आती। बहन की पकौड़ी, हमारी तो औकात नहीं होती, हमारी तो हैसियत होती है, औकात तो तुम जैसे कुत्तों की होती है, ठीक है। रहा बात माँ बाप ने कभी स्कूल भेजे कि नहीं भेजे, उसे क्या करना, ठीक है। अभी मैं अपना अगर हिस्ट्री बताना शुरू कर दूं तो शायद ये इनकी जो पिछवाड़े की जो अर्थी है वो हिल जाएगी, मतलब अर्थी बोल दिया मैंने, अर्थ हिल जाएगी भाई, अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। तो क्या छोड़ो, हटाओ। दूसरी बात की भाई इनको ठीक से हिंदी बोलने नहीं आती। ये हिंदी है सुफरा, ये हिंदी है? बताओ, मैं अगर इनको बोलूं कि भाई आप संस्कृत वर्ड पढ़ लो, आखिर ये भारत में रहती है ना भाई, भारत में रहती है, भारत की सबसे प्राचीन बोले जाने वाली जो शब्द भाषा है वो संस्कृत है। अगर मैं इनको संस्कृत पढ़ा दूं, 4 अक्षर इनसे पूछ लूं कि इनका अनुवाद आप संस्कृत में कर दो, तो क्या ये कर पाएंगी? बताओ, तुम कर लोगी? गीता के 4 अक्षर पढ़ सकती हो संस्कृत में?
वो तो तुमसे होगा नहीं। तो जरा तुम सोचो कि तुम भारत में रह करके भारत की सबसे पुरानी बोली जाने वाली भाषाओं को तुम पढ़ नहीं सकती और अपने आप को सत्यवादी ज्ञानी समझती हो, ठीक है। हमारी साजिया नुजार, अबे गवार औरत, वो शाजिया नुजार है, ना कि नुजार। शाजिया देखो भाई चाची चूची, उसका नाम साजिया नुजर हो, नुजार हो या नजर हो या कहीं बीमारी का खुजार हो, अपने को उससे क्या कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपने को उर्दू नहीं आती भाई साहब। मैंने कभी जिंदगी में उर्दू पढ़ाई नहीं, ठीक है। मेरा उर्दू ऐसे ही वीक है, सिंपल बात। और दूसरी बात कि जिस साजिया नुजर नजर नजर फजर की बात कर रही है उसको मैंने ठोक दिया है वीडियो में रिप्लाई मस्त वाली, जो मेरे ऑडियंस को पसंद आई। वीडियो तो भाई तुमने भी देख ली थी, जबकि मैंने साजिया नुजार को मेंशन करके वीडियो अपलोड की थी, ठीक है। फिर ये सोचते हैं कि देखो यार, जब इनके पास कुछ देखो यार, हमारे पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं। अरे भाई साहब कुत्ते नहीं, तुम वो मंदिर के घंटा हो जो कोई भी आके बजा डालता है, ठीक है। तुम वो घर में रखी हुई पावदान हो जिसमें लोग अपनी चप्पलें साफ करती है। मैंने ये भी रिप्लाई किया था साजिया नुजर नजर फजर को, ठीक है, किया था मैंने। और किसी भाई या बहन को मेरी बातें गलत लगी हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद अपनी वीडियो में ना ऐसे वर्ड और ऐसे लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहती। और इसके जैसे कुछ लोग ऐसे हैं ना, जिसकी वजह से ऐसे वर्ड यूज करना पड़ जाता है। यार क्या एक्टिंग करती है भाई, वाह वाह वाह, क्या एक्टिंग करती है। मैं गाली तो नहीं देती भाई साहब, लेकिन मजबूरी है, गाली देना पड़ता है। मैं गाली जानती नहीं लेकिन सुनती जरूर हूँ, लेकिन मैं गाली कहती नहीं लेकिन बोल डालती हूँ। यार ये तो एकदम कते चूतिया पाए। कहीं सच बताना, तुम्हारा जो अंदरूनी काम मौलानी वाली तो नहीं, एकदम भगवान की कसम भाई साहब एकदम मौलानी वाला रिएक्शन दे रही है, ठीक है। इसको कहते हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पहले तो भाई ऐसे ऐसे करने का, उसके बाद मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ सभी भाइयों से। मैं ऐसे ऐसे नहीं करती, लेकिन मुझे ऐसे ऐसे करना पड़ता है। क्या करूँ, नहीं करूंगी तो अपना वीडियो पे व्यूज कैसे आएंगे, करना पड़ता है भाई साहब। तो भाई वीडियो यही समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही कई जब भी चमन चूती है, कटमुल्लियां मौलानी जब आएंगी तो उनकी ऐसी ठुकाई की जाएंगी, क्योंकि अपना काम है भाई, ठीक है। तो भाई प्लीज चैनल को सपोर्ट करें। जय श्री राम।